राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मंगल की कुछ न्यू रेखाएं आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ रहस्य इन रेखाओं से संबंधित जो अक्सर लोगों के हाथों में आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। तो देखिए, ये हमारे हाथ में जीवन रेखा रहती है और जीवन रेखा के बिल्कुल अंदर की तरफ ये वाला जो क्षेत्र रहता है ये निम्न मंगल का माना जाता है। इसी निम्न मंगल से जब कोई एक रेखा निकलती है और जाकर हमारी भाग्य रेखा को कट कर देती है, ये हाथ में भाग्य रेखा रहती है, ये छोटी या बड़ी किसी भी रूप में हो सकती है। तो देखिए, निम्न मंगल से एक रेखा निकले और जाकर कुछ इस प्रकार से हमारी भाग्य रेखा को कट कर दे। यहाँ हमें एक और बात समझनी होगी, अगर हाथ में स्थायी रेखा है उसको ये रेखा कट कर दे या भाग्य रेखा को कट कर दे, दोनों स्थितियों में इसका जो फल रहेगा सम्मान आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर ऐसी रेखा हाथ में है तो आप ये पाएंगे कि ऐसा जो जातक है वह जीवन काल में अर्थ के लिए, धन के लिए आपको संघर्ष करता हुआ मिलेगा। कब मिलेगा? जब ये रेखा यहाँ कट करेगी। ये समय आर्थिक संघर्ष का रहेगा। आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने वाली ये मंगल की रेखा मानी जाएगी। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मंगल रेखा शनि पर्वत पर अगर किसी भी स्थायी रेखा या भाग्य रेखा को कट करती है तो समझना चाहिए धन से संबंधित बड़ा नुकसान, संघर्ष हमें यहाँ होगा। इस रेखा की लेंथ क्या है, यानी ये जितनी गहरी रेखा होगी, जितनी काली पड़ती रेखा होगी, उतना अधिक नुकसान यहाँ करवाएगी। दिखने में बिल्कुल पतली सी, हल्की सी होगी, नुकसान में कमी देखने को आपको मिलेगी। करते हैं दूसरी फॉर्मेशन की बात। कुछ इस प्रकार से हमारे हाथ में भाग्य रेखा रहे, मंगल की एक रेखा निकले और जाकर हमारी भाग्य रेखा से मिल जाए कुछ इस प्रकार से। अब आप देखेंगे ये हमारी मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा और यहाँ आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसा ट्रायंगल जब भी हाथ में बनेगा ये समझना चाहिए हमें कि ये तरक्की वाला साइन हाथ में बना है। हृदय रेखा के जस्ट पास है तो ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति को बताएगा, भवन निर्माण कार्य को भी बताएगा और इसे एक शुभ संकेत हाथ में माना जाना चाहिए। अब मान लीजिए इसी ट्रायंगल के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से एक स्टार साइन बनता हुआ दिखाई दे, तो जब भी ये समय जातक का होगा उस समय इस जातक को जो भी काम करेगा वहाँ विघ्न बाधाएं रहेंगी। ये लंबे समय को ये कवर करता है। यहाँ का ये जो स्टार आएगा, यहाँ किसी के 10, 11, 12, 13, 14 वर्ष भी निकल जाते हैं। उतने समय पीरियड ये संघर्ष के लिए यहाँ देखा जाएगा। मान लीजिए इसी ट्रायंगल के अंदर कोई भी और बैड मार्क आ जाता है, किसी भी जातक के हाथ में तिल आ जाता है और राहु रेखाएं इस प्रकार से आ जाती हैं, जो राहु चिन्ह होता है वह अगर ऐसे करके आता है या लहराती हुई रेखाएं भी आपको मिलती हैं, ये साइन अगर ऐसे बन जाता है, कोई भी बैड मार्क अगर यहाँ बनता है तो भी हमें ये देखना चाहिए कि उस समय हमारा कोई शुभ काम नहीं होगा। विघ्न बाधाएं इस रेखा पर रहेंगी। जब भी मंगल की किसी भी रेखा का संबंध हमारी भाग्य रेखा से, और वह भी शनि क्षेत्र के प्रॉपर ऊपर, यहाँ से जब रेखा निकलती है यहाँ जाती है तो इसे शुरुआती संघर्ष के लिए देखा जाता है। मिडिल एज के बाद ये अच्छा
फल भी जातक को देती है। लेकिन अगर इसका संबंध आप देखेंगे नीचे की तरफ होता है, शनि क्षेत्र से नीचे, तो इसे हम मंगल की जॉब वाली रेखा, मंगल की बिजनेस वाली रेखा, अच्छी रेखा के रूप में यहाँ देखेंगे। जितनी अच्छी ये रेखा होगी या अचानक बड़ा जो चेंज लाती है ये रेखा, जीवन में लाइफ टाइम जो धन देती है, भाग्य रेखा से इसका जब संबंध होता है और दोनों रेखाओं की लेंथ जब बराबर होती है तो जीवन में बड़ा चेंज ये रेखा लाती है। जीवन भर शुभ फल ये जातक को देती है, तरक्की इससे लाइफ टाइम देखी जाती है। तो ऐसी रेखाएं सदैव सुफल देने वाली रहती हैं। अगर मान लीजिए इस रेखा में गैप आपको मिल रहा है, ये रेखा ऐसे चलती हुई आपको दिखाई दे रही है, तो कोई एफर्ट्स यहाँ होगा लेकिन संघर्ष मिलता रहेगा। कोई विशेष लाभ इस रेखा पर नहीं होता और कार्य जो हम करते हैं उसमें बाधाएं ऐसी रेखाएं देती हैं। भाग्य का साथ मिल रहा है लेकिन इन रेखाओं के कारण जो प्रोग्रेस हमें मिलनी चाहिए, जो हमारे द्वारा एफर्ट्स जो हम कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं हम संघर्ष करते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसी रेखाएं हमें प्रॉपर सक्सेस हाथ में नहीं दिलाती। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।